मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूलों का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही छठे ऑल इंडिया जेल ड्यूटी मीट समेत 3 अहम प्रोग्रामों में होंगे शामिल। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला आज अहमदाबाद में 36वें कौमी खेल के मस्किट और नगमा करेंगे लॉन्च। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होंगे कौमी खेल। इस मरतबा कौमी खेलों की थीम है खेलों के ज़रिए कौमी इत्तेहाद। हुकूमत फल्कियाती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए लद्दाख में मुल्क का पहला नाइट स्काई सेंचुरी करेगी कायम। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, नाइट स्काई सेंचुरी के लिए लद्दाख इंतज़ामिया, लद्दाख खुद मुख्तार हिल कौंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के दरमियान हुआ है सह फरीकी मुआहिदा। पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 1200 के पार। सैलाब मुतासरा पाकिस्तान ने की बैनुल-अक़वामी बिरादरी से फौरी मदद की अपील। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। एशिया कप क्रिकेट से सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। वहीं सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से दी शिकस्त। और यूएस ओपन 2022 में टेनिस के मायनाज खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा जारी है। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने तीसरे दौर में हासिल की जीत। मारिन सिल्क और कैरोलिना प्लिस्कोवा भी पहुंचे राउंड ऑफ 16 में। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद के दौरे पर होंगे। यहाँ वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों के इफ्तिताई प्रोग्राम और छठे ऑल इंडिया जेल ड्यूटी मीट कॉन्फ्रेंस समेत 3 अहम प्रोग्रामों में शरीक होंगे। सबसे पहले अमित शाह अहमदाबाद ज़िले के नोआदाज इलाके में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद के 36वें कौमी खेलों का तराना और मैस्किट जारी करेंगे। आज शाम एका एरिना ट्रांस स्टेडियम में कौमी खेलों से मुताल्लिक़ एक तक़रीब मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और नौजवानों के उमूर और खेल के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर भी शिरकत करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े खेलों के इनेकाद के लिए खुसूसी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी की जाएगी। 36वें कौमी खेल 7 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रहे हैं। कौमी खेल का मौजू है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये गेम्स 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तकरीबन 7000 खिलाड़ियों के 36 मुकाबलों में शिरकत की तवक्को है, जिनमें ज़्यादातर रिवायती ओलंपिक खेल भी शामिल हैं। इन कौमी खेलों में पहली मरतबा मिलखंब और योगासन जैसे देसी खेलों को भी पहली बार शामिल किया जाएगा। आखिरी बार नेशनल गेम्स साल 2015 में केरल में मुनक़िद हुए थे। और गुजरात में 36वें कौमी खेल का इनेकाद 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। कौमी खेल आखिरी बार साल 2015 में केरल में मुनक़िद हुआ था। गुजरात 7 साल बाद इन खेलों की मेज़बानी करेगा। इस बार ये खेल गुजरात के 6 शहरों यानी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में मुनक़िद होंगे। गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है, जहां कई नामवर सितारे जैसे नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, विनेश फोगाट भी हिस्सा लेंगे। इन खेलों की तैयारियों पर हमारे नामा निगार मुकेश शुक्ला ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता से खुसूसी बातचीत की है।
नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित होने वाले हैं, जिसके लिए गुजरात पूरी तरह से तैयार है। 27 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। इस पर बातचीत करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता जी हमारे साथ हैं। ये पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे। सर, वाकई गुजरात अब तैयार है? इन गेम्स का काफ़ी समय से इंतजार था। नहीं, बहुत लंबे प्रयास के बाद गेम स्टार्ट होने जा रहे हैं। 7 साल का ब्रेक था आफ्टर केरला नेशनल गेम्स। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये एक प्रॉब्लम चल रही है नेशनल गेम से, और ये नेशनल गेम एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इंडिया का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इसको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने, ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ साई ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि हम नेशनल गेम को कराएं। ये बड़ी चैलेंजिंग बात थी कि 3 महीने के अंदर नेशनल गेम कराना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ टारगेट है स्टेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, आईओए के लिए भी। उसको गुजरात गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। हम इस महीने नेशनल गेम कराने जा रहे हैं, जिसमें 36 इवेंट होने जा रहे हैं और कम से कम 10 से 12 हज़ार खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी स्टार प्लेयर हैं इंडिया के, जो मेडल टैली में हैं, ओलंपिक में भी हैं, कॉमनवेल्थ में भी हैं, एशियन गेम में भी हैं, हमने सारी फेडरेशन को रिक्वेस्ट किया है कि उनके जितने भी स्टार प्लेयर हैं वो इस नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करें। इन सब का मकसद क्या देखते हैं नेशनल गेम्स में ला करके? नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, विनेश फोगाट जब 2036 का ओलंपिक का बिड करेंगे तो हमें इंटरनेशनल फेडरेशंस को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, ओसीए को, सबको बताना पड़ेगा कि हम मेगा इवेंट कर सकते हैं। तो जब तक हम एक अच्छा मैसेज नहीं देंगे और जब तक इंटरनेशनल फेडरेशंस इस नेशनल गेम को नहीं देखेंगे, तब तक हमें थोड़ा सा अड़चन रहेगी। और मैं सोचता हूँ सक्सेसफुल गेम कराने के बाद ओलंपिक गेम भी हम कराएंगे। देश ने जिस तरह से आयाम छुआ तो दिखा दिया कि न केवल क्रिकेट बल्कि अन्य स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि है। माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फेडरेशन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, खिलाड़ियों से पर्सनल बात करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा टेम्परामेंट है और इस टेम्परामेंट में जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं कंट्री के, बहुत अच्छे रिजल्ट। नेशनल गेम्स है, इनकी काफ़ी समय से दरकार भी थी और ये सक्सेसफुली कंडक्ट करा के हम ओलंपिक की बिड में भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। कैमरा कुलदीप के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की जानिब। मरकज़ी हुकूमत का महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी लद्दाख में नाइट स्काई सेंचुरी की स्कीम शुरू करने जा रहा है। ये मनसूबा आइंदा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुजवज़ा डार्क स्काई रिज़र्व लद्दाख के हानले में तामीर की जाएगी और ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा होगी। इससे भारत में फल्कियाती सियाहत में इजाफा होगा। ये इलाका दुनिया के बुलंद तरीन मकामात में से एक है। ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा दूरबीन के साथ इन इलाकों में ब्रिजों को देखना एक सनसनीखेज होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डार्क स्पेस रिजर्व के लिए लद्दाख इंतज़ामिया, लद्दाख खुद मुख्तार हिल कौंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के दरमियान सहफ़रीक़ी मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से मकामी सियाहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुताले से मईशत को फ़ायदा होगा। लद्दाख इंतज़ामिया ने लेह में बेरी के पौधों की तिजारती पैदावार शुरू करने का भी फ़ैसला किया है। इससे लेह की सर्द आबो हवा में उगने वाली बेरियों को कारोबार को भी फ़रोग़ मिलेगा। रवा माली साल में अप्रैल से अगस्त के दौरान मुल्की बरामदात 17.1% बढ़कर 192.59 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। आदाद शुमार जारी करते हुए मरकज़ी कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि इस साल मुल्क से बरामदात 750 अरब डॉलर से तजावुज़ करने की उम्मीद है। पिछले साल ये 676 बिलियन डॉलर था। मरकज़ी कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि ये नताइज अहम हैं क्योंकि ये दुनिया में जारी अफरा तफरी के दरमियान सामने आए हैं। हुकूमत ने कहा है कि इस साल मुल्क की बरामदात 750 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी। पिछले साल ये 676 अरब अमरीकी डॉलर थी। कॉमर्स के सेक्रेटरी ने कहा कि रवां साल एशिया की बरामदात 450 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि खिदमात के शोबे में बरामदात 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी।
त्रिपुरा का ढलाई ज़िला मुल्क के सबसे कम तरक्याती अजला में से एक है। मरकज़ी हुकूमत ने 2018 में ढलाई ज़िले को एक एस्पिरेशनल ज़िले के तौर पर शामिल किया था। गुज़िश्ता 4 सालों में ढलाई ने तरक्की की राह पर सरपट दौड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में ढलाई में मॉडर्न ट्रामा सेंटर समेत कई तिब्बी सहूलियात शुरू की गई हैं ताकि ये ज़िला भी तरक्की में दूसरे अजला के बराबर आ सके। देखें ये ज़मीनी हकीकत से मुतालिक ये खुसूसी रिपोर्ट। जदीद सहूलियात से आरास्ता त्रिपुरा के धलाई का ये ट्रामा सेंटर किसी भी जिले के जदीद ट्रामा सेंटर को मात देते नजर आ रहा है। हाल ही में 10 बिस्तरों वाले इस ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह रियासत के वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने किया था। धलाई को त्रिपुरा के पसमानदा जिले में शामिल किया जाता था, लेकिन साल 2018 में मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 112 एस्पिरेशनल जिले के तौर पर धलाई जिले को भी शामिल किया। धलाई जिले में 4 सब डिवीजन हैं और एस्पिरेशनल जिले के तौर पर शामिल होने के बाद नीति आयोग की निगरानी में 4 सब डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। जिला धलाई के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक ट्रामा सेंटर के साथ साथ दीगर तिब्बी सहूलियात भी जिले में शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए एनआरसी और कोविड देखभाल केंद्र जैसी 2 और सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया है। यह ट्रॉमा सेंटर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से संबंधित चोटों की देखभाल के लिए है। यह केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में घायल होने वालों को चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। त्रिपुरा का धलाई जिला अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। महदूद वसाइल की वजह से धलाई का शुमार मुल्क के पसमानदा अजला में होता था, लेकिन एस्पिरेशनल अजला में शामिल होने के बाद अब ये तरक्की की राह पर गामजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पल्लवी के मॉडल से किसानों को अब अपनी पराली की कीमत मिलेगी। अब किसान पराली जलाने की किसानों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, जिन्होंने पराली में गोबर और ट्राइकोडर्मा को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से मिट्टी की साख्त जरखेज हो जाएगी। इसके साथ पैदावार भी बेहतर मेयार की होगी। पराली से तैयार किए जाने वाले इस प्रोडक्ट का नाम हाइग्रोस्कोपिक प्लेट रखा गया है। डॉक्टर पल्लवी ने अब इस मॉडल की मंजूरी के लिए साइंस टेक्नोलॉजी के महकमे को भेज दिया है। डॉक्टर पल्लवी के इस प्रोडक्ट का बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों को पराली जलाने से बचाया जा सकेगा और माहौलियाती आलूदगी नहीं होगी। इसके साथ साथ किसान इस पराली से हाइग्रोस्कोपिक प्लेट बनाकर मार्केट में फरोख्त कर सकेंगे, जिसकी वजह से किसानों को उनकी पराली की कीमत भी मिल सकेगी। डॉक्टर पल्लवी का ये प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही वो इसे पेटेंट भी कराएंगी। किसान जो पराली को जलाते हैं उसको कम करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा ऐसा हाइपोथेसिस ले किया कि आप उसको ना जलाएं, रैदर दैन उसको यूज़ करें, जिससे उसका कुछ इनकम भी जनरेट हो फार्मर्स का और हमारी क्रॉप्स को भी कुछ फ़ायदा हो। दर हकीकत बाराबंकी की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली और लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NVRI की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर पल्लवी ने साल 2020 में पराली पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने पराली को पीसकर इसमें गोबर और ट्राइकोडर्मा मिलाकर उनकी गोलियां बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उन्होंने हाइग्रोस्कोपिक प्लेट का नाम दिया। इसके लिए उन्होंने बाराबंकी के सतावा और भानमऊ गांव के 10 से ज्यादा किसानों के खेतों में अपने इस प्रोडक्ट का टेस्ट किया, जिसका तवक्को से ज्यादा बेहतर नतीजा देखने को मिला। इस हाइग्रोस्कोपिक प्लेट को नामियाती खाद के तौर पर इस्तेमाल करने से काश्तकार न सिर्फ अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे खेतों में खुशकसाली की सूरत हाल से भी निजात मिल सकेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान पराली जलाने से बच जाएंगे और माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होगी। इस पराली से हाइग्रोस्कोपिक प्लेट बनाकर किसान इसे मार्केट में फरोख्त कर सकेंगे। किसानों के मुताबिक डॉक्टर पल्लवी का ये प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेतों को मजीद जरखेज बनाने की कोशिश करने वाली डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल अब खट्टे फलों की पैदावार और उसके मेयार में इजाफा पर तहकीक करने वाली हैं, जिससे खट्टे फलों की पैदावार और मेयार में इजाफा किया जा सके। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सैलाब की बात करते हैं। तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहे पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने की अपील की है।
साथ ही कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुल्क की मदद का उनका अज़्म पुख्ता है। पाकिस्तान ने मुल्क में सैलाब से 1200 से ज़ायद अफराद की मौत और 3.3 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर होने का जिक्र करते हुए इसका मुआवजा अमेरिका में 2005 में आए समुद्री तूफ़ान कैटरीना से किया है, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई थी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मानसून की शदीद बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आए ज़बरदस्त तूफ़ान से 14 जून से अब तक कम से कम 1265 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब की वजह से 57 अफराद हलाक हुए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनूबी अमेरिका चिली जल्द ही एक तारीखी फ़ैसला करने जा रहा है। चिली के लोगों को ये फ़ैसला करना है कि क्या वो ऑगस्टो पिनोचेट के ज़माने की आज़ाद मंडी के हक़ में बने ज़ाब्ते को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर मुल्क की सियासी और समाजी ढांचे में तब्दीली लाने वाले एक नए तरक्की पसंद ज़ाब्ते को मंजूरी देते हैं। पिनोचेट दौर के ज़ाब्ते की क़दामत पसंद और खुली मंडी का हामी समझा जाता है। उसके साथ ही मुजव्वज़ा नए ज़ाब्ते में समाजी हुकूक, माहौलियात और सिनफ़ी मसावात जैसे मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी, जिसकी वजह से कई दहाइयों तक मुल्क में मुआशी तरक्की तो हुई, लेकिन साथ ही मुआशी अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। 2019 में महीनों तक चले मुजाहरों के बाद अक्टूबर 2020 में चिली के 80% लोगों ने नए आइन साजी के हक़ में वोट दिया था, जिसके बाद आज वोटिंग होगी और शाम तक नताइज की उम्मीद है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की आर्टेमिस 1 मून मिशन रॉकेट लॉन्च करने की दूसरी कोशिश भी गुज़िश्ता रोज़ ईंधन के रसाव की वजह से रोक दी गई। लीक होने की वजह से ईंधन भरने में ताख़ीर के बाइस रॉकेट लॉन्च मुलतवी कर दिया गया है। आर्टेमिस 1 कमरी मिशन को खलाई लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट से नासा के ईस्टर्न डे लाइट टाइम के मुताबिक दोपहर 2:17 पर लॉन्च करना था, लेकिन यह उस वक्त नाकाम हो गया जब लॉन्च से तकरीबन 7 घंटे कबल हाइड्रोजन ईंधन के रसाव का पता चला। नासा के इंजीनियरों ने आर्टेमिस 1 के उल्टी गिनती के दौरान ईंधन के रसाव को रोकने की बारहा कोशिश की, लेकिन उनकी 3 कोशिशें नाकाम हो गईं। ये मुहिम रवां हफ्ते दूसरी मरतबा नाकाम हुई है। आर्टेमिस 1 कमरी मिशन को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश के लिए पीर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। नासा के पास आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने के लिए पीर को 90 मिनट में है, जिसे ईस्टर्न डे लाइट टाइम के मुताबिक शाम 5:12 पर लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 मून मिशन नासा का रोबोटिक कमरी रिसर्च प्रोग्राम है। नासा के साथ साथ यूरोपीय खलाई एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडा की खलाई एजेंसी भी इस मिशन में शामिल हैं। और आइए अब खेल की खबरों पे नज़र डालते हैं। एशिया कप में दुबई में आज सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत की 2 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं और वो टेबल में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 जीत के साथ 2 पॉइंट्स हैं और वो दूसरे नंबर पर है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की इंजरी के बायस एशिया कप के बकिया मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। शारजा में गुज़िश्ता रात सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 176 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका ने 19 ओवर और 1 गेंद पर 6 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से पाथम निशांका ने 35, कौशल मेंडिस ने 36 रन बनाए। धनुष्का गनाथिलाका ने 33 और भानुका राजपक्षे ने 31 रन बनाए। इससे कबल श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज के 84 और इब्राहिम जरदान के 40 रन की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों पर 175 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और बात यूएस ओपन की करें तो 2022 के मुकाबले में दुनिया भर के टेनिस खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी है। आज खेले गए मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में स्पेन के मायानाज खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। नडाल ने तीसरे दौर के मैच में फ्रेंच खिलाड़ी रिचर्ड गैस्क्वेट को 6-0, 6-1, 7-5 के फ़र्क से शिकस्त दी। यूएस ओपन के मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में क्रोशिया के मारिन सेल के अगले राउंड में पहुंच गए हैं। तीसरे राउंड में मारिन ने बरतानवी टेनिस खिलाड़ी
डेन एवांस को 7-6 से 7-6, 2-7, 5 के फ़र्क से शिकस्त दी। वहीं यूएस ओपन के ख़वातीन सिंगल ज़ुमरे में चेक जमहूरिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा जीत दर्ज करते हुए मुकाबले के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। कैरोलिना ने तीसरे दौर के मैच में स्विट्ज़रलैंड की बेलेंड बेनिस को 5-7, 6-4, 6-3 के फ़र्क से हरा दिया है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और नाज़रीन, आइए अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। इनकलाब ने जो सुर्खी लगाई है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट में बरक़ रफ्तारी से मुकदमात की समाअत। नए चीफ जस्टिस यूयू ललित के चार्ज संभालने के बाद 4 दिन में 1800 से ज़ायद मामलात निपटाए गए हैं। दरख्वास्तों के इंदराज का नया निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। आलमी सुर्खी है, फ़लस्तीन पर काबिज़ इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे तालिबान। बैतुल मुक़द्दस की हिमायत पर तहरीक का मौक़िफ़ वाज़ेह और सख्त है। इसराइल फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है वो नाइंसाफ़ी है, जिसे हम कबूल नहीं करते। ये कहना है तालिबान के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद नईम का। उन्होंने कहा है कि इस्लामी इमारात की पॉलिसी नहीं है कि वो इसराइली रियासत के साथ ताल्लुक़ात कायम करे। हम इसराइल को एक काबिज़ रियासत समझते हैं और उसके साथ ताल्लुक़ात उस्तवार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस की हिमायत पर तहरीक का मौक़िफ़ वाज़ेह और सख्त है। आगे बढ़ते हैं और खेल के सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुपर मुकाबला आज। एशिया कप की अखबार ने जगह दी है। एशिया कप से मुतालिक ख़बर अखबार ने लिखा है कि गुज़िश्ता मैच की जीत से हिंदुस्तानी टीम के हौसले बुलंद हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर निगाहें मरकूज़ होंगी और बाबर एंड कंपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए भी बेचैन है। इसी को अखबार ने लिखा है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम खबरों की बात करें तो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने जो सुर्खियां लगाई है वो है हिंदुस्तान एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। बरतानिया एक मकाम खिसक कर पिछले मकाम पर आ गया है। एक दहाई पहले हिंदुस्तान सबसे बड़ी मईशतों में 11वें नंबर पर था। अखबार ने आगे लिखा है कि हिंदुस्तान एक बार फिर दुनिया की 5वीं मईशत बन गया है और ये बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुताबिक हिंदुस्तान ने 2021 के आखिरी 3 महीनों में बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है, पाकिस्तान में सैलाब से अफ़गानिस्तान में खुराक की तरसील को ख़तरा है। अफ़गानिस्तान में तबाहकुन इंसानी बहरान से निपटने के लिए खुराक पहुँचाने की कोशिशों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में सैलाब से अफ़गानिस्तान में तबाहकुन इंसानी बहरान से निपटने के लिए खुराक पहुँचाने की कोशिशों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा ने के हवाले से अखबार ने सुर्खी लगाई है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा अखबार मशरिक़ की अगर बात करें तो पहली अहम सुर्खी जो अखबार मशरिक़ ने लगाई है वो है जनूबी रियासतें पानी की तकसीम के मसाइल का हल तलाश करें। ये कहना है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। वज़ीर दाखिला ने अपने दौरे के दौरान जनूबी रियासतों के पानी की तकसीम को लेकर कहा है कि इसका मसाइल का हल मुश्तरका हल तलाश करने की उनको ज़रूरत है। कोल्लम में 30वें जनूबी जोनल कौंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला ने ये बातें कही हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि आपसी तनाज़ात और रियासतों के दरमियान इलाक़ाई ताउन के ज़रिए ही बाहमी तस्फ़िया और बैन मफ़ाहमी तनाज़ात को खुश उसलूबी से हल करना ज़रूरी है। एक और ख़बर हम दिखा देते हैं, इसी सफ़े की सुर्खी है गडकरी ने मुल्क की पहली प्रोटाइप ड्रोन टेक्नोलॉजी की नकाब कुशाई की है। अखबार ने लिखा है कि सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी मल्टी पर्पज़ अस्पताल MGM हेल्थ केयर चेन्नई में इंसानी आज़ा की पेवंदकारी के लिए मुल्क की पहली प्रोटोटाइप ड्रोन टेक्नोलॉजी की नकाब कुशाई की है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का जायज़ा और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम का मिजाज क्या है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
4 दहाइयों तक लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाले मारूफ बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर का आज यौम पैदाइश है। ऋषि कपूर ने अपनी अदाकारी से अपने शायकीन के दिलों पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। दूरदर्शन आज ऋषि कपूर को याद कर रहा है। आइए सुनते हैं उनकी फ़िल्मों के कुछ यादगार नगमे। आप इनसे महजूज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, दिल पे लिखी बातों को पोंछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं। तो अकबर मेरा नाम नहीं है, मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं।